हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान ने गीता में कहा है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। परमात्मा का अंश होने से जीव जो है वो चेतन अमर सहज सुख राशि। फिर उसमें कामना कैसे पैदा हो गई? क्योंकि वो तो पूर्ण है। तो जब से वो भगवान से अलग होकर संसार के सम्मुख हुआ, भगवान से विमुख हुआ, तब उसमें कामना पैदा हुई। क्या कामना पैदा हुई? कि जैसे परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है, ऐसे जीव भी सत्यचित आनंद स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का अंश है। लेकिन संसार के साथ संबंध जोड़ने से उसमें सत्यचित आनंद की कामना पैदा हो गई, जो उसमें स्वाभाविक थी। तो सत्य की इच्छा हो गई कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, सब में है, जीव मात्र में। वो चित्त की इच्छा कि मैं अनजान नहीं रहूं, सब कुछ जान जाऊं। जैसे छोटा बालक आप देखा होगा तो वो हर चीज को पूछता है, प्रश्न करता है, ये क्या है, ये क्या है, तो जानना चाहता है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं अनजान रहूं। और आनंद की इच्छा कि मैं सुखी रहूं, सुख की लालसा पैदा हो गई। भूल कहाँ हुई कि सत्य की इच्छा तो है, लेकिन वो पूर्ति किससे करना चाहता है? शरीर से। कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, शरीर को लेके। स्वयं तो अमर है, लेकिन संसार के संबंध से अब शरीर को लेकर तो कोई रह ही नहीं सकता सदा। भागवत में आता है कि हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी तपस्या ना आज तक किसी ने की है, ना कोई करेगा। लेकिन वर क्या मांगा? कि मैं कभी मरूं नहीं। असंभव बात। आखिर में मरने ही पड़ा। तो नाशवान को अब कब तक रख सकते हैं? वो चित्त की इच्छा है कि मैं सब कुछ जान जाऊं, लेकिन वो बुद्धि से जान जाऊं, स्वयं से जान जाऊं, तत्व ज्ञान हो जाए, ये इच्छा नहीं रही बुद्धि से। और आनंद सुख की इच्छा, तो सुख की इच्छा भी लेके शरीर को लेके, संसार को लेके। तो ये तीन इच्छाएं जीव मात्र में है। ये तो हुई पढ़ाई की बातें। साधक की दृष्टि से देखें तो हर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि जो कुछ मिला है उसमें ये देखे कि मुझे तो वो चाहिए जो कभी हमसे बिछुड़े नहीं, जो कभी हमसे अलग ना हो। जिस चीज़ की कामना होती है वो जहाँ भी मन जाता हो, उसमें ये विचार करे कि ये कब तक मेरे साथ रहेगा, ये व्यक्ति कब तक मेरे साथ रहेगा, ये वस्तु कब तक मेरे साथ रहेगी। और जो एक दिन बिछुड़ जाएगी वो मुझे नहीं चाहिए। ये हर एक साधक में ये होना चाहिए, तब पहचान होगी अपने लक्ष्य की। शरीर को मानते हैं, शरीर मैं, शरीर मेरा शरीर, तो क्या शरीर सदा रहेगा? ये भी बिछुड़ जाएगा।
इसलिए भगवान की आवश्यकता क्यों है कि वो कभी बिछुड़ते नहीं। हर व्यक्ति के भीतर में यही तो लालसा है कि कोई ऐसी चीज़ मिले, ऐसा कोई सखा मिले, ऐसा कोई बंधु मिले जो सदा मेरे साथ रहे, कभी बिछुड़े नहीं। तो वो एक परमात्मा ही हैं जो सदा से हमारे साथ हैं और कभी हमसे अलग नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। जो मिली है और बिछुड़ जाएगी वो चीज़ अपनी नहीं है। ये कसौटी। एक बार स्वामी महाराज ने कहा था कि हर एक परिस्थिति में, हर एक वस्तु में ये विचार करे कि ये कब से है और कब तक रहेगी। कब से और कब तक, दो बातें बस कसौटी लगा लो। तो हमें तो वो वस्तु चाहिए जो कभी हमसे बिछड़े नहीं। ये तो साधक की बात है, ये स्वयं विचार करने की बात है। और सुनी सुनाई बातें में जैसे स्वामी महाराज ने भी कहा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, अब सुन लिया, रात दिन सुनते हैं सत्संग में, लेकिन वो बात भीतर में तो है नहीं, लेकिन सुनी सुनाई बात कह दी। एक बार स्वामी महाराज से किसी ने कहा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तो महाराज ने पूछा कि तुम्हें तकलीफ क्या है। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होती है तो तुम्हें क्या तकलीफ है। भूख लगती है, नींद आती है, बढ़िया खा पी रहे हो मौज से, क्या जरूरत है भगवान की। तो क्या सुनने से नहीं काम चलेगा, खुद विचार होना चाहिए। और खुद विचार तभी होगा जब ये हम सोचेंगे कि हमें तो वो वस्तु चाहिए जो सदा मेरे साथ रहे, कभी मुझसे बिछड़े नहीं। इसमें भी एक बात और याद आ गई। स्वामी महाराज से किसी साथ में रहने वाले एक ब्रह्मचारी जी ने पूछा, जल्दी प्राप्ति कैसे हो भगवान की, ऐसी कोई बात बताइए कि भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाए। तो स्वामी जी बोले कि जल्दी करके करोगे क्या। मन में ये बात है कि भाई रात दिन सुनते हैं भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो जल्दी हो जाए, एक आफत मिट जाए, उसके बाद क्या करें, अपना मौज से रहें, आराम से रहें। तो आफत मिट जाए। तो ये भी नहीं होना चाहिए भाई, भगवान प्राप्ति जल्दी क्या हो सकता, हमें तो करनी है, चाहे अब कितने जन्म बीत बीत जाए, कितने करोड़ों। बुद्ध भगवान ने कहा ना, यह आसने शुष्यतु में शरीरम, अब आसन में बैठ गए, अब शरीर भले सूख जाए, प्राण चले जाए, लेकिन मुझे तो प्राप्ति करनी है। बिना प्राप्ति के उठूंगा नहीं इस आसन से। तो ये साधक की एक कमजोरी होती है। प्राय साधक, मेरा भी काम पड़ा, कई बार स्वामी जी पूछते थे कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, कि क्यों चाहते हो भगवान को, क्यों चाहते हो, कि बहुत दुखी हैं, दुखों से छूट जाएंगे। तो फिर क्या, फिर भगवान की क्या जरूरत है। अगर दुखों से छूटना है तो कामना का त्याग कर दो। सारे दुख तो कामना से है, तो भगवान को तो अपनी जगह रहने दो। कामना का त्याग करो। भगवान की आवश्यकता तो उसको है जिसको अपना कोई ऐसी साथी चाहिए, ऐसा साथी कोई मिले, ऐसा कोई मुझसे प्रेम करने वाला मिले, ऐसा कोई सखा मिले जो सदा मेरे साथ रहे, कभी बिछड़े नहीं। तो प्रियता के लिए भगवान की आवश्यकता है, प्रेम के लिए भगवान की आवश्यकता है, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए। तो मुख्य बात जो कही ना कि सभी साधनों का अंत इसी में होना चाहिए कि भगवान में प्रियता हो जाए, या फिर संसार से वैराग्य हो जाए। कर्म योग ज्ञान योग में यही है कि संसार का त्याग, संसार से संबंध विच्छेद करना। तो आज जैसी बात चली ना कि उद्देश्य को पहचानो, तो उसको पहचानने के लिए केवल सुनी सुनाई बातों से तो सब पहचानते ही हैं क्या उद्देश्य है, किसी से पूछ लो बता देगा, हर एक सत्संगी बता देगा। लेकिन खुद विचार करने की बात यही है कि जो चीज़ एक दिन बिछुड़ जाएगी, सदा मेरे साथ नहीं रहेगी, वो अपनी नहीं है, उसको नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा विचार करने से साधक बहुत सुगमता से आगे बढ़ेगा, लक्ष्य प्राप्त करेगा। नारायण नारायण।